धरती पर जीवन के शुरुआती चरण में यहाँ जानवरों की तमाम प्रजातियां निवास करती थीं, लेकिन समय के साथ साथ कई जानवर विलुप्त हो गए। कुछ मौसम परिवर्तन की भेंट चढ़ गए तो कुछ इंसानों द्वारा शिकार के कारण धीरे धीरे खत्म हो गए। इस तरह न जाने कितनी ही प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जिन्हें हम केवल फिल्मों या इंटरनेट पर ही देख सकते हैं। पर आपको ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इन विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को फिर से जिंदा करने का मन बना लिया है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम डायनासोर्स को दोबारा देख पाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रजाति को जीवित करने के लिए सुरक्षित डीएनए की आवश्यकता होती है, और डायनासोर इतने समय पहले लुप्त हो चुके हैं कि उनसे संबंधित जेनेटिक सामग्री जीवाश्म के रूप में ही मिलेगी। मगर हिमयुग के वूली मैमथ जैसे जानवर को दोबारा देखना संभव है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें वैज्ञानिक फिर से धरती पर जिंदा करने की कोशिश में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। डोडो बर्ड। बताते हैं कि डोडो बर्ड 400 साल पहले धरती से विलुप्त हो चुकी थी। कभी ये मॉरिशस के आइलैंड पर रहा करती थी। वैसे तो ये एक पक्षी था, लेकिन ये ऊंची उड़ान भरने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसे फ्लाइटलेस बर्ड भी कहा जाता है। इसके सब फॉसिल से पता चलता है कि डोडो 3 फीट तक लंबी होती थी और इसका वजन लगभग 11 से 18 किलो तक हो सकता था। डोडो का निकटतम आनुवंशिक रिश्तेदार भी विलुप्त रोड्रिगस सॉलिटेयर था। 17वीं शताब्दी में डोडो पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि विलुप्त होने के 100 साल पहले ही इसके बारे में पता चला था। एक रिपोर्ट की माने तो इसे बिल्लियों, कुत्तों और सुअरों ने अपना जमकर शिकार बनाया। वहीं डोडो बर्ड ऐसे दुर्गम स्थान पर पाई जाती थी जहां इंसान की आवाजाही कम ही थी। फिर कुछ समय बाद यहाँ डच नाविक आने लगे और उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए इनका खूब शिकार किया। इस तरह डोडो की संख्या में तेजी से कमी आने लगी। इनके विलुप्त होने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि इस द्वीप पर प्लेग नामक बीमारी फैली थी। धीरे धीरे डोडो के अंडे भी खत्म हो गए और ये बड़ी सी चिड़िया धरती से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। इतिहासकारों का कहना है कि जो नाविक इंडियन ओशन की खोज में आते थे वो इस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाते थे। डोडो चिड़िया पहली बार पुर्तगाली नाविक द्वारा साल 1507 में पहली बार देखी गई थी। एक रिपोर्ट की माने तो वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वो डोडो चिड़िया को फिर से जिंदा करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि कुछ साल पहले भी इन्होंने इसे जिंदा करने की कोशिश की थी, मगर वो फेल हो गए। बता दें कि न जाने कितने सालों से वैज्ञानिक डोडो पक्षी के ऐसे डीएनए को खोजने की कोशिश में जुटे थे जो काफी अच्छी कंडीशन में हो, पर उन्हें उस समय कामयाबी नहीं मिली। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर बेथ शेपिरो का कहना है कि अब डोडो का जीनोम सीक्वेंस हो चुका है। वो डोडो पक्षी का जीन सीक्वेंसिंग मैप करने में सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने डोडो चिड़िया का अच्छा डीएनए सैंपल डेनमार्क से प्राप्त किया है। हालांकि ये काम इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि डीएनए के दम पर असली जानवर को बनाना काफी टफ टास्क है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डोडो को बनाने का ये अप्रोच तभी हो सकता है जब चिड़िया को क्लोन किया जा सके, जैसे डॉली शिप को बनाया गया था। लेकिन इस कार्य को कैसे अंजाम दिया जाए, इस बारे में अभी और काम करना बाकी है, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव पाथवे से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के पास डोडो चिड़िया को दोबारा जिंदा करने का दूसरा प्लान भी है। दरअसल वैज्ञानिकों ने डोडो के करीबी प्रजाति को खोज निकाला है और इसमें निकोबार पिजन का नाम सामने आया है। और वैज्ञानिक इस कबूतर के अंडे से डोडो के सेल को फ्यूज करने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो हम डोडो पक्षी को दोबारा जिंदा देख सकेंगे। वूली मैमथ। शरीर पर घने बाल और लंबे दांत वाले वूली मैमथ मौजूदा हाथी से काफी मेल खाता है। इस हाथी ने आज से करीब 10,000 साल पहले धरती को अलविदा कह दिया था, क्योंकि इनमें से अधिकांश की मौत हो गई थी और जो कुछ बच गए वो वनेग्रल द्वीप पर फंस गए थे। फिर बाद में बचे खुचे भी धीरे धीरे 4,000 साल पहले खत्म हो गए। खोजकर्ताओं का कहना है कि आइस एज आने की वजह से ये प्रजाति विलुप्त हो गई। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि वूली मैमथ का शिकार करने के कारण ये विलुप्त हो गए। इस तरह हमने एक विशालकाय हाथी को खो दिया, लेकिन हजारों साल बाद अब वैज्ञानिक इन्हें आर्कटिक जंगलों में वापस लाना चाहते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को आर्कटिक की बर्फ के नीचे दबे इनके संरक्षित सैंपल मिल चुके हैं। इससे वैज्ञानिकों को उनके डीएनए के बारे में जानने का पूरा मौका मिला है। ऐसे में इन सैंपल्स के आधार पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एशियाई हाथियों के डीएनए से इन मैमथ के डीएनए को मिलाने की कोशिश की जा रही है।
आपको बता दें कि एशियाई हाथी मैमथ्स के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए वैज्ञानिकों का प्लान है कि ठंड में भी आसानी से रहने वाले मैमथ के जीन को क्यों ना आधुनिक एशियाई हाथी से मिला दिया जाए। इस तरह वे आर्कटिक की बर्फ के बीच आराम से रह सकेंगे। दरअसल वैज्ञानिक अब मैमथ और हाथी को मिलाकर एक हाइब्रिड जीव बनाना चाहते हैं जो ठंडे तापमान में रहने में सक्षम हो सके। आपको बता दें कि एक समय पर वूली मैमथ हिमयुग के दौरान उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में रहा करते थे, और जैसा कि इनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार आधुनिक एशियाई हाथी हैं, इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर केवल इनकी ऊपरी बनावट है। जहां ठंडे मौसम में रहने के लिए मैमथ के पास मोटे और झबरालू बाल होते थे, वहीं एशियाई हाथों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक एशियाई हाथी की मदद से नए टाइप के वोली मैमथ को बनाने के प्रयास में लगे हैं। पैसेंजर पीजन, ये जंगली कबूतर की एक विलुप्त हो चुकी ऐसी प्रजाति है जो नॉर्थ अमेरिका के लिए स्थानीय थी। दरअसल इनके विलुप्त होने के पीछे काफी दर्दनाक कहानी छिपी है। एक वक्त था जब उत्तरी अमेरिका के नीले आसमान में लाखों की संख्या में पैसेंजर कबूतर उड़ते फिरते रहते थे, लेकिन इंसानों से ये देखा नहीं गया और उन्होंने अपने शिकार के शौक को पूरा करने के लिए इनका शिकार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा यहाँ इतनी भूखमरी फैल गई कि इंसानों ने अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें अपना भोजन बना लिया। इन मुख्य वजहों के चलते पैसेंजर कबूतरों का इतनी तेजी से खात्मा किया गया कि इनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। इंसानों ने इन प्यारे कबूतरों का 19वीं सदी में शिकार करना शुरू किया था और ये 1914 में पूरी तरह से धरती से खत्म हो गए। जानकारी के मुताबिक आखिरी पैसेंजर कबूतर का नाम मार्था था और उसकी मौत 1 सितंबर 1914 को हो गई। पैसेंजर कबूतर का वैज्ञानिक नाम एक्टोपिस्टस माइग्रेटोरियस है और वैज्ञानिक इसे फिर से जिंदा करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। जावन टाइगर, इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए अब तक न जाने कितने जंगली जानवरों की बलि चढ़ा चुका है और इसमें से एक है जावन टाइगर। ये टाइगर की एक ऐसी प्रजाति है जो अब विलुप्त हो चुकी है। माना जाता है कि जावन बाघ 1950 और 1980 के दशक के बीच विलुप्त हो गए थे। ये प्रजाति केवल जावा के इंडोनेशिया द्वीप पर पाई जाती थी, लेकिन पर्यावरण विनाश और शिकार के कारण इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नर टाइगर के शरीर की औसतन लंबाई 248 सेंटीमीटर थी और वजन 100 से 141 किलोग्राम के बीच होता था। मादाएं नर से छोटी होती थीं और उनका वजन 75 से 115 किलोग्राम के बीच था। सेबर टूथेड कैट, लंबे और नुकीले दांतों वाले ये प्रजाति 56 मिलियन साल से 11,700 वर्ष पूर्व तक अस्तित्व में थे। ये जीव बाघ की प्रजाति में आते थे और आइस एज में ये रहा करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्वायरमेंटल चेंज, ह्यूमन एक्टिविटी और इनके द्वारा किए जाने वाले शिकार में गिरावट की वजह से ये प्रजाति धरती से खत्म होती चली गई, मगर अब इसके जीवाश्म के जरिए इन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो इनका मुंह और दांत दोनों ही काफी बड़े होते थे। इनके कैनिन्स काफी लंबे होते थे जो 8 इंच तक बढ़ सकते थे। शिकार को मारने के लिए इनके दांत किसी छुरी से कम नहीं थे। साथ ही इनका जबड़ा काफी विशाल होता था और ये मॉडर्न कैट्स की तुलना में अपने मुंह को 120 डिग्री से अधिक खोल सकता था। सोचिए अगर ये खूंखार जीव फिर से धरती पर लौट आए तो नजारा कैसा होगा। थाइलेसिन, कुत्ते के समान शरीर और लोमड़ी की तरह मुंह वाले इस जीव को थाइलेसिन कहते हैं। आमतौर पर इसे तस्मानियन टाइगर या तस्मानिया भेड़िया के रूप में भी जाना जाता है। यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलियन, मेनलैंड, न्यू गिनी और तस्मानिया में रहता था, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि यह हाल ही के समय का सबसे बड़ा कार्निवोरस मार्सुपियल था। अंतिम ज्ञात जीव जानवर के रूप में 1930 में इसे तस्मानिया में पकड़ा गया था। थाइलेसिन तस्मानिया के जंगलों में ज्यादा देखने को मिलते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने नजदीकी इलाकों में घुसना शुरू कर दिया। ये किसानों और स्थानीय लोगों का शिकार करने लगे। इस तरह थाइलेसिन के हमले के मामले इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि तस्मानिया सरकार ने इनका शिकार करने की अनुमति दे दी। बस तभी से इनकी संख्या काफी घटने लगी और एक दिन आखिरी थाइलेसिन साल 1933 में मारा गया। इस तरह ये प्रजाति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हालांकि मेलबर्न के एक म्यूजियम में मरे हुए थाइलेसिन के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक इसके सैंपल टिश्यूज से थाइलेसिन को दोबारा जिंदा कर हमारे सामने लाने के प्रयास में लगे हैं।
वूली राइनोसोरस ये गैंडे की एक ऐसी प्रजाति है जिसके शरीर पर वूली मैमथ की तरह घने बाल होते थे। ये प्लेस्टोसीन मेगाफोना का सदस्य था। वूली राइनोसोरस प्लेस्टोसीन युग के दौरान पूरे यूरोप और एशिया में आम था और ग्लेशियल पीरियड के अंत तक जीवित रहा। आपको बता दें कि वूली राइनोसोरस पर तब नजर पड़ी जब इसका बच्चा साइबेरिया के बर्फ में जमा मिला, लेकिन हैरानी की बात है कि उस वक्त भी सही सलामत में था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये करीब 12,000 साल पहले से बर्फ में दफन था। दरअसल ऐसा होने के पीछे अहम कारण यह है कि इनकी चमड़ी काफी मोटी होती थी और ये बर्फीली जगहों पर भी आराम से रह सकते थे, मगर क्लाइमेट चेंज और शिकार की वजह से गैंडे की ये खास प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई। आपको बता दें कि इनकी हड्डियों के ढांचे आज भी सुरक्षित हैं और वैज्ञानिक अब डीएनए जुटाने में लगे हुए हैं ताकि इन्हें एक बार फिर से जिंदा किया जा सके। औरोच एक विलुप्त पशु प्रजाति है जिसे आधुनिक घरेलू मवेशियों का जंगली पूर्वज माना जाता है। देखने में ये गाय या बैल की तरह दिखाई देती थी, लेकिन आकार में ये बड़े होते थे। बैलों में 180 सेंटीमीटर तक और गाय में 155 सेंटीमीटर तक के कंधे की ऊंचाई के साथ ये हेलोसिन में सबसे बड़े शाकाहारी जीवों में से एक था। इसके बड़े बड़े लंबे और चौड़े सींग थे और इनकी लंबाई 80 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती थी। ये प्रजाति अधिकांश यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती थी। मानवीय हस्तक्षेप के पहले हजारों वर्षों तक यूरोप में औरत सबसे बड़े भूमि स्तनधारी थे, मगर 1627 में ये प्रजाति विलुप्त हो गई। वनों की तेजी से कटाई और शिकार के चलते ये जीव भी धरती से पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन खुशी की बात है कि वैज्ञानिक इस जीव को फिर से धरती पर लाने के लिए डीएनए तैयार करने में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ पर्यावरणविद साइंटिस्ट की इन कोशिशों को गलत ठहरा रहे हैं। उन्हें डर है कि जीवों को दोबारा पैदा करने की जल्दबाजी में नैतिक सवालों को पीछे छोड़ दिया गया है। अगर ये जानवर फिर से जिंदा हो भी गए तो इनके रहने लायक आवास तो अब भी नहीं बचे हैं। इन्हें केवल किसी जू या नेशनल पार्क में शो पीस के तौर पर ही रखा जा सकता है। वहीं कुछ लोग इन जानवरों को दोबारा जिंदा करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन्हें दोबारा जिंदा करना सही है या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।